गीत गाया नहीं, तुमने दिल से कभी गीत गाया नहीं, दिल को दिल की तरन्नुम मिलाया नहीं, तुमने दिल से कभी गीत गाया नहीं। अब हमें दिल की तरन्नुम में पहुंचना है। चाहतों में इबादत यहाँ पर है कि, चाहतों में इबादत यहाँ पर है कि, इसलिए वो कभी भी है आया नहीं, तुमने दिल से कभी गीत गाया नहीं। आइए दिल से गीत गाते हैं और भगवान को दिल के पास बुलाते हैं। नमस्ते महाराज जी, अपनों ने हमें बहुत दुख दिए हैं, पता नहीं क्यों बहुत दुखी होते हैं, तब मंदिर में जाके खूब रोते हैं। रोते का हंसता हो, हंसती हमने तो रोते कभी नहीं देखा इनको, हंसते ही अपने ही दुख देते हैं, दूसरे कहाँ देते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। दूसरों में कहाँ दम है दुख देने की। नमोस्तु आचार्य श्री। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम पर को देख रहे हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं देखेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही। जिस प्रकार भगवान अपने आत्मा को देख रहे हैं, अपने में देख रहे हैं, उसी प्रकार हमको भी अपने अंदर देखना चाहिए, अपनी आत्मा को देखना चाहिए, तभी हम सुखी हो पाएंगे। जिस प्रकार बहुत बढ़िया। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, भगवान ने सबके एक साथ उत्तर दिए कैसे? इतने सारे उत्तर दे रहे भगवान अकेले। ये बात बिल्कुल सही है, बात समझ में आ रही है। बात ये समझ में आ रही है, अगर समझ शरण में लाखों लोग बैठ करके अपने प्रश्नों के उत्तर पा लेते हैं तो बिल्कुल सही है। जब समोह शरण नहीं है, एक कल्पित समोह शरण है, तब हम उनसे उत्तर पा रहे हैं। और साक्षात समोह शरण होगा तो क्या होगा, विचार करिए। आइए खड़े होकर के भगवान की पूजन करने के लिए तैयार, खड़े हो जाइए। ये फिर लफड़ा हो गया। और वे वाली 4 लाइनें फिर याद आती है। देखते देखते देखना हो गया, देखते आपको देखकर आप में खो गया, आपको क्या कहा क्या सुना ये न मालूम हमें, तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया, तू मेरा मैं तेरा हो गया, देखते देखते देखना हो गया। आइए हम भगवान की आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। ये आनंद के क्षण है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आने वाले नहीं है, दोबारा आने वाले ये क्षण नहीं है। और जिन्हें ये नहीं मिले हैं उनकी ऐसी किस्मत भी नहीं है कि उन्हें ऐसे क्षण मिले। जिन्हें ये नहीं मिल रहे हैं उनकी ऐसी किस्मत भी नहीं है कि उन्हें ऐसे क्षण मिले। आइए भगवान की तरफ देखिए। ये कह रही है कि बड़े बड़ों से बुलवा लिया, हमें भी कुछ बोलना है। तो तुम जब बाद में बुलवा, अभी बुलवा लो। कह रही नहीं। चलिए पृष्ठ क्रमांक 52 कल उससे पूछवाएंगे, कुछ लिख के लाना। हम भगवान के दर पे आए हैं सम्यक दर्शन पाने के लिए, गुरु के चरणों में आए हैं सम्यक चारित्र पाने के लिए, जिन वाणी की आराधना कर रहे हैं ज्ञान पाने के लिए। तो पहले सम्यक दर्शन की बात कीजिए। इस सम्यक दर्शन पाऊं। आप लोग बोलिए जोर से, आप लोग बोले, आपकी आवाज होना चाहिए। एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप कहेंगे।
नित प्रति अष्ट प्रकार। जय 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 जिन दे, जय 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 जिन दे, जय 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 गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। एक्शन करने से परिणामों में निर्मलता आती है। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संवौषट आवाहनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्री गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वसत् सन्निधिकरणम। पुष्पांजलि क्षेपामि। और हम समझ नहीं पाते हैं, हमारा उपयोग नहीं जा पाता है। आइए उपयोग उसमें लगाने का प्रयास करते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कही। पढ़िए। कही, ये के बोलते हैं लोग, फलार्घ के में और कई में बहुत अंतर है। के माने होता है, अगर फलार्घ के कह देते हैं तो इसका मतलब होता है फल और अर्घ में, और कई का मतलब होता है फल और अर्घ के द्वारा। कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया। इसलिए के शब्द नहीं है, कही। और यहां पुष्प कैस, आवाज देखिए, पुष्प कैस, इस बात का ध्यान रखिए। फिर बढ़िए। उदक चंद पुष्प कैस। कई लोग चरु सुदीप सुदू फलार, धूप का पा कहां गया? सुधू फलार्घ गई। अरे ऐसे बोलो, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कही। सही बोलिए। धवल मंगल गान रवा कुले जिन गृहे कल्याण महम यजे। पढ़िए। धवल, फिर देखिए, जिन ग्रहे, ग्रहे नहीं है, जिन गृहे, गृह और ग्रह, गृहे, गृह माने जिनेंद्र भगवान के जिनालय में, और ग्रह तो ऊपर होते हैं। कितनी बार बताया है, लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है। जिन ग्रहे नहीं, जिन गृहे। क्या बोलेंगे? फिर पढ़िए, अब पूरा पढ़िए। उदक चंदन, उदक चंदन पुष्प कैस कही। ओम ह्रीं श्री भगवतो गर्भ जन्म तपज्ञान। कैसे बोलेंगे? गर्भ जन्म तपज्ञान पंच कल्याण के भ्यो अर्घ्यम। बोलने का ढंग, अर्घ्यम निर्वपामीतिस। अब एक बार आप लोग बोलिए। निर्वपामीतिस
ऐसे नहीं, निर्वपा मिति ऐसे नहीं। देखो मिति माने हो जाती है तिथि, मिति माने तिथि, और यहां मिति नहीं है, मीति स्वाहा। अब आप गलत पढ़ेंगे, अब आप जाने, हमने तो आपको सही बताया है। ऐसे ही सारे अर्घ पढ़ना है। आइए आगे का देखते हैं, स्वस्ति मंगल का अर्थ पढ़िए। श्रीमद जिनेन्द्र विवंद्य जगत त्रयेशम अब विधि समझ लीजिए, अब इसका अर्थ समझ लीजिए अच्छी तरह। श्रीमद जिनेन्द्र, श्रीमान जिनेन्द्र भगवान अभिवंद्य, ये वंदनीय है। श्रीमान जिनेन्द्र भगवान, श्री लक्ष्मी से युक्त जिनेन्द्र भगवान वंदनीय है। किससे? जगत त्रयेशम, तीनों जगत से, तीनों लोक से वंदनीय है। सारी दुनिया उनकी वंदना करती है, तीनों जगत के जो ईश्वर है। जगत त्रये सम ईशम, तीनों जगत के ईश्वर हैं और तीनों जगत से वो वंदनीय है। स्याद्वाद नायक, स्याद्वाद के नायक हैं। अनंत चतुष्टयार्यम, अनंत चतुष्टय अर्हम, उन अनंत भगवान के पास अनंत चतुष्टय है। समझ लीजिए अर्थ। तुमने जिंदगी में ये अर्थ नहीं जाने होंगे, अब जान लो, फिर रह जाओगे, फिर हम दोबारा तो बताएंगे नहीं, ये तो बात है ही। श्री मूल संघ, जैसा मूल संघ की आमनाय में, मूल संघ कौन सा है? कौन से संघ को मूल संघ कहते हैं? कुंद, कुंद आमनाय को मूल संघ कहते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम भगवान, और फिर गणधर भगवान, और फिर कुंद कुंद भगवान। श्री मूल संघ की परंपरा में सुदिशा, जो सम्यक दर्शन का कारण है, सुकृतैक, जो जिनेन्द्र भगवान ने जैसी विधि से कहा है, हेतुर, जो सम्यक दर्शन का हेतु है, यानी ऐसी पूजन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, वो वाली विधि। अपने मन की नहीं, कौन सी विधि? जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जैनेन्द्र, ऐसी जिनेन्द्र भगवान की यज्ञ माने पूजा, जिनेन्द्र भगवान की पूजा विधि रेश, विधि पूर्वक, सही विधि के अनुसार, मया, मेरे द्वारा, अविधाई, रचाई जा रही है। कैसी पूजन? जो काय का कारण है? सम्यक दर्शन का कारण है। यानी जिस पूजन को करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, वो विधि पूर्वक कही जाती है। लेकिन जिनसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, वो वाली पूजन विधि पूर्वक नहीं कही जाती। जैसे लोग गाते, मैं काम व्यथा से घायल हूं, चारों गति में भरमाया हूं। ये किसकी पूजन कर रहे हैं? पूजन किसकी है? किसकी पूजन है ये? देवशाद गुरु की। गुणगान किसका है? बोलिए। मैं काम विता से घायल हूं, चारों गति में भरमाया हूं। किसका गुणगान है? ये तुम्हारा गुणगान है जी? ये गुणगान है कि अवगुण का गान है? किसका गान हो रहा है? गुण का कि अवगुण का? अवगुण का।
और अवगुण का अपना अपने अवगुण को गाना पूजा होती है? नहीं। किसने कहा ये पूजन है? ये कहा किसने कि ये पूजन है? ये पूजन है ही नहीं, क्योंकि पूजन वो है जिसमें उनका गुणगान गाया जाए। किसका? भगवान का। मैं काम व्यथा से घायल हूं, कौन सी आहुति है ये? काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम, उसी की है ना। किसका गुणगान है? अपना रोना है। क्या अपना रोना पूजन होती है? नहीं। पढ़िए इसी में, जे विनयवंत शुभम वे उर अंबुज प्रकाशन भानुए, जे एक मुख चारित्र भाषित त्रिजग माही प्रद। ये पूजा है। ये क्या थी? पूजा है। और वो क्या थी? बकवास थी। न जाने किस बेवकूफ ने लिखी है। क्या बोल रहा हूं मैं? न जाने किस बेवकूफ ने लिखी है ये पूजन, और वो पूजन है ही नहीं। आप लोग करते तो नहीं है? आप तो नहीं करते? समझिए, बेवकूफों की पूजन कभी भी समझदार लोगों को नहीं करना चाहिए। जिसमें भगवान का गुणगान ना हो वो भगवान की पूजा होती ही नहीं है। जिसमें भगवान का गुणगान हो उसे ही पूजा कहते हैं। क्लियर? आ रही समझ में कि नहीं? आप कभी अर्घ चढ़ाते हैं? सूरज चांद करे नित बंदन, तीर्थंकर के लघु नंदन, कुंद कुंद सा चारित जिनका, पंचम युग के हो भगवन। ये अर्घ हमने बनाया है आचार्य श्री का।